जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज अनुलोम विलोम करूँगा और आपको इसके बारे में बताऊँगा भी, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो ठंड से बचना आवश्यक है। इसके लिए हमेशा 2-3 कपड़े पहने। अच्छा, आपको पता है कि एक कपड़ा जो कि मोटा है, मोटा कपड़ा, एक कपड़ा मोटा पहनने से बेहतर 2-3 कपड़ा पतला पतला भी अगर पहन रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। पता है क्यों? क्योंकि जब हम 2 या 3 कपड़े पहनते हैं तो बीच में जो एयर बनता है 2 कपड़ों के बीच में, वो हवा टाइट हो जाता है और वो हवा जो है बाहर की ठंडक को अंदर आने से रोकता है बॉडी के पास। इसीलिए कहा जाता है कि एक कपड़ा जो कि बहुत ज़्यादा मोटा है वो पहनने से अच्छा है कि 2-3 कपड़ा पहनिए 2 या 3, हाँ ये पर्याप्त। तो आपको ज़्यादा गर्म महसूस होगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप इधर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ मैं आपको योगा का टिप्स दूंगा, हेल्थ टिप्स दूंगा और ठंड से बचने का उपाय, त्राटक, सम्मोहन, मतलब सम्मोहन होता है कि किसी को अपनी ओर प्रभावित कैसे करें। योग में बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे क्रियाएं हैं, ध्यान है, धारणा है और फाइनली समाधि है। तो समाधि तो बहुत ऊपर की चीज़ है। तो हम लोग मुख्य रूप से योग में आसन और प्राणायाम और क्रियाएं और धारणा पे बात करेंगे। ठीक है। अभी ठंडी में बचने के लिए आपको भस्त्रिका भी करना है ताकि सर्दी खांसी ये सब ना हो। दूसरा कि ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, 2 प्राणायाम बहुत फायदेमंद है ठंडी में। भस्त्रिका होता है इस तरीके से डीप ब्रीदिंग करना है, फिर 2 सेकंड्स के लिए रुकना, 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए, और फिर से इनहेल एक्सेल करना है। ठीक, ये हो गया भस्त्रिका। और अनुलोम विलोम ये नाक वाला जो किया जाता है तो पहले हम लोग भस्त्रिका करेंगे। अच्छा, ठंडी में आप थोड़ा गर्म चीज़ भी खा सकते हैं, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया। हालांकि ये ज़्यादा नहीं खाना है ठंडी में, थोड़ा सा। या इसी टाइम में जो तिल से बना हुआ सामान होता है, पिट्ठा वगैरह बनता है, वो भी अच्छा फ़ायदेमंद है। तो खुद को बचा कर रखिए ठंडी से और प्राणायाम जरूर कीजिए रोज़। तो सबसे पहले हम लोग 5 मिनट के लिए भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, 5 मिनट या 3 से 5 मिनट। ठीक है। अपने समयानुसार आप देख सकते हैं। रोज़ आप 10 मिनट सवेरे कर सकते हैं। भस्त्रिका में बिल्कुल डीप ब्रीदिंग कीजिएगा, गहरी सांस, मतलब लंबा और गहरी सांस। फिर कुछ सेकंड के लिए रुकना है। आप अपने क्षमता हिसाब से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, फिर सांस को बाहर छोड़ना है। बाहर छोड़कर भी थोड़ा सा रुकिएगा। अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रहा है तो क्या कीजिए कि मुंह बंद कीजिएगा और बायां नाक को बंद कीजिए। बायां नाक जो है चंद्र नाड़ी है और दायां नाक सूर्य नाड़ी है। तो चंद्र नाड़ी से सांस लेने का मतलब है कि शरीर जब गर्म है तो वो ठंडा करना होता है, और जब शरीर ठंडा है और हमको गर्मी लाना है शरीर में, तो बायां नाक बंद करके दायां नाक से लेना है, सूर्य नाड़ी से। और जो अनुलोम विलोम होता है उसमें दोनों नाड़ी बैलेंस हो जाता है। मतलब अगर आपको ठंडा या गर्मी जो भी लग रहा है वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी दोनों चल रहा होता है। आप अक्सर पाएंगे कि गर्मी के दिनों में जो है बायां नाक ज़्यादा चलेगा, क्योंकि शरीर को ठंडक होना चाहता है, शरीर ठंडा चाहिए, इसीलिए बायां नाक चलेगा। और ठंडी में आप क्या पाएंगे कि ज़्यादा आपका ना दायां नाक चलेगा। आप प्रैक्टिकली देखिएगा ऐसा। तो आपको अगर ठंडी में ज़्यादा ठंड लग रहा है तो बायां नाक बंद कीजिए, सिर्फ दायां नाक से ब्रीदिंग कीजिए, डीप ब्रीदिंग। भस्त्रिका जो होता है ना, डीप ब्रीदिंग कीजिए, वो सिर्फ दायां नाक से कीजिए। ये हो गया। और सर्दी खांसी हो गया, जैसे जिनको ज़्यादा होता है, ये बहुत फायदेमंद है। आप 10 दिन कर लीजिए, 10-10 मिनट, 10 मिनट भस्त्रिका, 10 मिनट अनुलोम विलोम। आप पाएंगे कि 10वें दिन, हालांकि फ़ायदा तो पहले दिन से शुरू होता है, 10 दिन होते होते पूरी तरीके से ठीक कर देगा। और ज़्यादा देर करते हैं, मतलब 30-30 मिनट करते हैं तब 5 दिन बहुत है। 3 से 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। तो
अच्छा, ये जो बताए वो तो हेल्थ का बेनिफिट्स है। मन मन पे भी इसका बहुत गहरा प्रभाव है। भस्त्रिका प्राणायाम का और अनुलोम विलोम का मन पूरी तरीके से शांत हो जाता है। अगर आप बेचैन हैं, परेशानी है, चिंता हो रहा है, किसी भी तरीके के बेचैनी हो रहा है मन में, आप शांति से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो भस्त्रिका कीजिए, डीप ब्रीदिंग। सांस हमेशा सीने से लीजिए जब आप प्राणायाम कर रहे हैं तब। जब प्राणायाम नहीं कर रहे हो, सिंपली बैठे हो, तो पेट से सांस चलनी चाहिए। पेट से सांस चलने का मतलब क्या है भाई? सांस तो हम लोग सीने से ही लेते हैं। सांस तो फिल्टर होता है जो हमारे लंग्स में ही होता है। तो पेट से सांस लेने का क्या मतलब है? पेट से सांस लेने का सिंपल मतलब है कि जब हम सांस ले रहे हो तो पेट हल्का फूलना चाहिए। जब हम सांस छोड़ रहे हो तो पेट थोड़ा सा अंदर जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। और यही क्रिया चलता रहेगा, मतलब पेट फूलता रहेगा, पचकता रहेगा। जब जब आपको लगे चिंता जैसा हो रहा है, कुछ मन प्रेशराइज हो रहा है, तब आप एक चीज़ फोकस कीजिए कि आप पेट पे फोकस करना शुरू कर दिए। एक तो प्राणायाम करना वो अलग चीज़ है कि भस्त्रिका कीजिएगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप बस पेट को फोकस कीजिए। फोकस ये कीजिए कि जब भी आप सांस लिए थोड़ा सा पेट फूले, थोड़ा सा सांस बाहर आने पे पचकना चाहिए। ये मैं प्राणायाम की बात नहीं हूँ, बस फोकस करने की कि मेरा पेट थोड़ा सा फूल रहा, सांस लिए तो, और सांस छोड़े तो पेट बाहर आया। ये जब आप फोकस कीजिएगा तो आप पाइएगा कि मन अचानक से शांत हो जाएगा। अब बच्चों को देखिए, बच्चों को कोई चिंता होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि और बच्चों को आप ध्यान दीजिएगा, घर में अगर बच्चे हैं तो बच्चे जब सांस लेंगे तो उनका पेट फूलेगा, छोड़ेंगे तो पेट पचकेगा, खासकर जब सो रहे हो रिलैक्स होकर। और हम लोग का भी यही होता है जो ज़्यादा चिंता में होते हैं उनका पेट से सांस नहीं चलता है। तो प्राणायाम करते वक्त सांस जो है सीने से चलना चाहिए, मतलब सीना हल्का सा एक्सपैंड होना चाहिए। लेकिन जब सिंपली आप बैठे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे हैं उसके अलावा, तो पेट से चलना चाहिए। आराम से बैठे हुए हैं तो पेट से सांस चलना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब कुछ देर अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम भी बड़े फायदेमंद है। आपको बता ही दिया हूँ कि ये बायां नाक जो है हमारा चंद्र नाड़ी है, दायां नाक जो है सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी हमें ठंडक पहुँचाता है, सूर्य नाड़ी हमारे शरीर को गर्मी देता है। तो जैसे ही ये अनुलोम विलोम जो है दोनों नाक से चलता है, मतलब बैलेंस करता है शरीर को, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है। जो हमारा टेम्परेचर बॉडी का होना चाहिए उस टेम्परेचर में। वही ठंडी में आप दाएं नाक से, अगर ज़्यादा ठंड लग रहा है तो बायां नाक बंद करके दाएं से लीजिए। अभी आपको मैं ये बात बता चुका हूँ। और गर्मी उल्टा। और हमेशा इस 2 उंगली का प्रयोग कीजिए, ये उंगली रिंग फिंगर एंड अंगूठा। सांस यहाँ भी डीप लेना है, गहरी सांस, छोड़ना भी गहरी सांस है। कोई भी प्राणायाम कीजिए, सांस सीने से चलना चाहिए। जो भी सांसों वाला प्राणायाम है, सांस हमेशा सीने से। जब आप सिंपली बैठिए तो पेट से चलना चाहिए सांस। जब आप पेट से सांस चलेगा तो आप अपने आप ही रिलैक्स हो जाएंगे। तो आपसे फाइनली एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं पूरे देश में, पूरे विश्व में योग और योग से जुड़ी बातें, ध्यान, समाधि, प्राणायाम, त्राटक, सम्मोहन, और भी बहुत तरह का एक्सरसाइज है और योगा है, उन सब के बारे में बता सकूं। अगर आपको कोई स्पेशल योगा एक्सरसाइज, या खासकर जो दौड़ते हैं उनको नौकनी का समस्या होता है, आर्मी या फोर्स में कोई जाना चाहते हैं उनको नौकनी का समस्या, उसके लिए भी योग है। तो आप कोई भी हो, आप बता दीजिए कमेंट में, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बना दूंगा। और धन्यवाद। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, ताकि मैं योग को आगे फैला सकूं। थैंक यू।